हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिक क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे खट्टा चक्कर सीरीज पे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो जहां पर जीएस का सिलेबस आपको देखने को मिलता है, तो घटना चक्कर सीरीज आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा फिरा के हमसे पूछता है। तो जब हम क्वेश्चंस पर अपनी कमांड अच्छी कर लेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को एक एज मिलेगा। तो घटना चक्कर सीरीज में एक तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और साथ साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी जाती है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ और वो क्वेश्चन आपको यहीं कहीं याद हो जाए। ठीक है जी, तो घटना चक्कर में आज जो हमारे 10 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को पहले आपने खुद से अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। सभी के सभी क्वेश्चंस आज ट्रिकी बेस्ड होंगे और मैं आशा करूंगा आप लोगों से कि आप मुझे 7 से 8 क्वेश्चंस ठीक करके दोगे। और हाँ, कमेंट जरूर करा करो, इससे हम लोगों को ही मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को ही पता लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड को। तो लिस्ट 1 में गिवन है टेक्स्ट बुक्स और लिस्ट सेकंड में गिवन है ऑथर। तो देखिए, यहाँ पर हम पहले लिस्ट 1 देख लेते हैं। किताब अल हिंद, उसके बाद बी में है रेहला, हिमायूं नामा, बादशाह नामा। अब लिस्ट सेकंड में हमें गिवन है ऑथर नेम, तो यहाँ पर ऑथर नेम देख लेते हैं। इबन बतूता, अल बेरूनी, लाहौरी, गुलबदन बानो बेगम। और सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस पर जो वीक होता है, जो हमें पता होता है कि हाँ ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा, उसको कनेक्ट करो। उसके बाद खुद ब खुद ये क्वेश्चन आपका सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे किताब अल हिंद, ये बहुत ही फेमस बुक है और ये किसने लिखी थी? अल बेरूनी ने, तो यहाँ पर ए लगा लो। उसके बाद इबन बतूता, ये जोना खान के समय में आया था और इसने कौन सी बुक लिखी थी? रेहिला, तो यहाँ पर बी लिख लो। उसके बाद हिमायूं नामा एंड बादशाह नामा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है और वैसे हिमायूं नामा बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बानो बेगम, तो यहाँ सी लगा लो। एंड बादशाह नामा किसने लिखी थी? लाहौरी ने, तो यहाँ लग जाएगा डी और इसके अकॉर्डिंगली आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही है। अच्छा, बादशाह नामा ये कौन से बादशाह के ऊपर बुक लिखी गई है? शाहजहां। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा चलिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। किसी भी बुक के पीछे अगर नामा आ जाता है तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है? अगर मान लो कि ये बुक इस तरह से होती, खाने खाना, अगर इस तरह से साउंड होता, तो ये बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी होती? तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर भी। और हिमायूं नामा ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? इसका आंसर भी। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखो, एग्जाम में ना एग्जामिनर कोशिश करता है कि आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेनिट्रेशन ऑफ इंग्लिश इनटू बंगाल इज आर करेक्ट? अब देखो, हम सब जानते हैं इंग्लिश मैन जो बंगाल में धीरे धीरे आकर एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे और किस तरह से बंगाल वाले रीजन को उन्होंने एनेक्स करना स्टार्ट करा। और सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जॉब चारनोक अराइव्ड इन सुल्तानती इन अगस्त 1690 एंड द लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता विच लेटर बिकम द हार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया अम्पायर। अब ये बात तो बिल्कुल सत्य है, 17-18 सेंचुरी के आसपास आकर ब्रिटिशर्स का मेन हब बन चुका था कलकत्ता। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड अ फोर्ट नियर फोर्ट विलियम्स इन कलकत्ता। अब देखो, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये तो हम लोगों को पता है, क्या यहाँ से लेकर जो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ये सही है? और इसको आप यहाँ पर सबसे पहले खुद से अटैम्प्ट कीजिए, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जॉब चार्नोक कौन थे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 1686 के आसपास जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने जॉब चार्नक को एज अ एजेंट थे, ये इनको भेजा और इन्होंने सुल्तानती विलेज में जाकर फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करा। जो ये सुल्तानती है, यहाँ पर इसको एक विलेज कहते थे, इस विलेज में आकर इन्होंने एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करा। और उसके बाद इन्होंने 3 विलेज लीज पर लिए। एक था विलेज कालीकत और एक था गोविंदपुर और एक था सुल्तानती। तो ये 3 विलेज पर ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना शुरू करी और उसके बाद इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है? कलकत्ता। तो कलकत्ता का जो फाउंडेशन स्टोन है वो कब रखा गया था? 16th सेंचुरी के एंड में। एंड इस सिटी को मेनली यहाँ पर
ब्रिटिशर्स अपनी कैपिटल मानते थे और कैपिटल कब इन्होंने डिक्लेयर करा था 1772 में। तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही हो जाएगी। अब आते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या अपनी जो फैक्ट्रीज हैं या अपना कोई फोर्ट विलियम्स, अब फोर्ट विलियम्स किसका है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके नियर अबाउट बनाया था? नहीं। देखो, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में एक दूसरे से रिवाइवल थी, मतलब लड़ते रहते थे, तो एक दूसरे के पास तो ये बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ पर इस्टेब्लिश करी थी, तो आपको पता होना चाहिए सूरत में, मसूलीपट्टनम में, उसके बाद और बंगाल रीजन में अगर आपसे पूछा जाए चंदनगौर में, चंदनगौर। अब ये ईयर आप लोगों ने जब मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप एक्सेस करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर डिटेल में पता लग जाएगा कि कब कब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट बेसिकली गलत है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको। होपफुली आपने ये नाम सुना होगा, दारा शिको। औरंगजेब दारा शिको के बीच में वार ऑफ सक्सेशन भी हुआ था, औरंगजेब ये बैटल जीत गए थे। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फिजिशियन कौन थे दारा शिको के। हकीम अफजल खान, इबन बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर एंड बारबोसा। अब देखिए यहाँ पर इबन बतूता तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये आया था 13 सेंचुरी में, और दारा शिको ये अराउंड 15-16 सेंचुरी। तो यहाँ पर ये जो बी स्टेटमेंट है या बी ऑप्शन है तो गलत हो जाएगा। तो बाकी ये ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंकोइस बर्नियर। तो ये बेसिकली कहाँ से थे? फ्रेंच फिजिशियन थे और ये ट्रैवलर थे, और ये बेसिकली बने थे फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। द फेमस डायमंड कोहिनूर वाज प्रेजेंटेड टू शाहजहां। अब जब कोहिनूर की बात आती है तो हम लोगों को याद आता है कि ये इंग्लैंड में चला गया, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अभी के लिए बिल्कुल इनिशियल फेज पर आते हैं कि कोहिनूर डायमंड को शाहजहां को किसने दिया था? औरंगजेब ने, मुराद ने, मीर जुमला ने एंड अबुल हसन कुतुब शाही ने। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, देन आंसर इज मीर जुमला। अच्छा, मीर जुमला का ना ये नाम बहुत कम आता है। इसका नाम आपको देखने को मिलेगा मुजाम खान, मुजाम खान। तो ये नाम आपने याद रखना है। मुहाजम खान या फिर मुहाजम खान, मुजम खान, मुहाजम ही खान होगा, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, मुजम खान तो कोई ऐसा यहाँ पर नाम नहीं है, मुहाजम खान होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मीर जुमला बहुत कम आता है, याद रखना। ये गोलकुंडा का मिनिस्टर था और इसने बेसिकली कोहिनूर डायमंड जब डिस्कवर हुआ था गोलकुंडा की माइन से, तो शाहजहाँ को ले जाकर दिया था। और ये बेसिकली टाइटल है मुहाजम खान, ये टाइटल दिया था शाहजहाँ ने खुश होकर। वैसे इसका रियल नेम मीर जुमला ही था, लेकिन ये टाइटल से ज़्यादा इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। अब जब बाबर इंडिया में आया तो उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, तो तीनों स्टेटमेंट को हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डॉम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूरिद डायनेस्टी इन द रीजन। अब देखो, हम लोगों को थोड़ा सा अगर मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में भी हमने देखा था कुतुब मीनार बना था, तो वहाँ पर भी डोम आग का यूज़ किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट एंड थर्ड की। तो आपको मैंने हिंट दे दिया, पहले खुद से अटैम्प्ट करो, देन हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये भी गलत हो जाएगी। और ये गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब इंडिया में मंगोल का इन्वेजन हुआ था 13 सेंचुरी के आसपास, मंगोलिया इन्वेजन, तो उस समय गन पाउडर का यूज़ किया हुआ था इंडिया में। मतलब उस समय गन पाउडर का यूज़ करा गया था। और ये हमें कहाँ पर पता लगता है, कौन से क्रॉनिकल में पता लगता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तारिक ए फरिश्ता, तारिक ए फरिश्ता, ये एक 17 सेंचुरी में क्रॉनिकल है। इसमें बेसिकली हमें उल्लेख मिलता है कि 13 सेंचुरी में लगभग 1258 58 के राउंड, हाँ 1258 के राउंड मंगोल रूलर, मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम, हुलेगू खान ने फर्स्टली यूज़ करा था गन पाउडर का इंडिया में। और ये दिल्ली में आया था और इसने गन पाउडर का यूज़ करा था। तो ये हमें कहाँ पर पता लगा?
तारक ए फरिश्ता एक क्रॉनिकल है और ये 17वीं सेंचुरी के आसपास छपी थी। मतलब इसमें हमें पता लगा था कि 1258 के अराउंड हुलागु खान ने गन पाउडर का यूज़ करा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, ओके। और यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत होगी। क्या हमारी थर्ड स्टेटमेंट सही है? ये बिल्कुल सही है। और ये कैसे सही है? देखो, फादर साइड से जो बाबर था वो तैमूर फैमिली से बिलोंग करता था। तो यहाँ पर जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। तो बट चलिए, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो वाज द पोएट लॉरेट ऑफ शाहजहां रेन। तो पोएट लॉरेट ऑफ शाहजहां रेन हम किसको कहते हैं? कलीम, काशी, खुदेसी एंड मुनीर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अबू जाहली। अब अबू जाहिल कौन था? कलीम। तो इसका नाम अबू जाहिल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा अगर आप मेडिवल हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे। तो यहाँ पर आपको ये नाम या फिर ये नाम देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नूरजहां जुंता। नूरजहां जुंता जिसको आप एक ग्रुप मान सकते हो, इसमें टोटल 5 मेंबर थे, नूरजहां भी थी इसमें इंक्लूड। तो 4 मेंबर कौन कौन से थे? एक बार हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कौन सा मेंबर नहीं था। जहांगीर, यासबैग, असफ खान, खुर्रम। तो यहाँ पर जहांगीर नहीं था। जहांगीर एग्जैक्टली जहांगीर की वाइफ को ही हम नूरजहां कहते थे, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर नूरजहां और यासबैग, असफ खान ब्रदर था, यासबैग फादर थे और नूरजहां की मदर। 4 मेंबर हो गए। एंड 5th मेंबर कौन था? खुर्रम। खुर्रम कौन था? ये बेसिकली हम प्रिंस शाहजहां को खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। और कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नूरजहां का जो जुंता था उसमें अपने आप को किसने अलग कर लिया था, मतलब किसने छोड़ दिया था, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है प्रिंस शाहजहां। लेटर ऑन बगावत कर दी थी प्रिंस शाहजहां ने, तो जुंतास को छोड़ दिया था। तो जुंता में 5 मेंबर थे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पेंटर एट अकबर्स कोर्ट। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकबर कोर्ट में जो पेंटर हैं उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस को ना बस एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसमें ऐसा हमें प्रॉपर डिटेल में नहीं जाना। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है? दसवंत। ऑप्शन बी क्या है? अब्दुल संवाद। ऑप्शन सी है क्या है? कल्याण दास। एंड ऑप्शन डी है बसवान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कल्याण दास। तो कल्याण दास पेंटर नहीं थे, बाकी सब थे दसवंत, अब्दुल संवद एंड बसवन। तो ये जो पेंटर वर्ड यूज़ किया गया ना, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मुगल्स में ना पोर्ट्रेट पेंटिंग का रिवाज बहुत था। तो उस समय पेंटर्स का जो बेसिकली यहाँ पर हम उल्लेख कर रहे हैं वो यहाँ पर पोर्ट्रेट पेंटिंग से हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दसवंत, अब्दुल संवद एंड बसवन। तो ये तीनों नेम आपने यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लुइस 14th और लुइस यहाँ पर 15th, लुइस 13th एंड लुइस 16th। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा लुइस 14th। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किंग लुइस 14th के अंडर बेसिकली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था 1664 एडी में। और एक फाइनेंस मिनिस्टर आए थे इंडिया में, इनका नाम था कॉलबर्ट। चलिए नेक्स्ट और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जैसे कि मैं आपको प्रीवियस सेशंस में बताता आया हूँ, मैराथन सेशन में मैंने आपको बताया था कि इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। तो एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अशोकास कनेक्शन विद बुद्धिज्म इज एविडेंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स। तो यहाँ पर कौन कौन सी इंस्क्रिप्शन हमें गिवन है? मेजर रोक एडिक्ट 13, रोक एडिक्ट 6, माइनर रोक एडिक्ट 1st एंड पिलर एडिक्ट 4th। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, माइनर रोक एडिक्ट 1st। इसको मस्की माइनर रोक एडिक्ट भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मस्की माइनर रोक एडिक्ट 1st। और यहीं पर हम लोगों को पता लग पाया कि एग्जैक्टली अशोका को एक टाइटल भी दिया हुआ था, और वो टाइटल क्या था? देवना प्रिया। होपफुली यहाँ पर मैंने स्पेलिंग से लिखे हैं देवना प्रिया। एक बार ये आप स्पेलिंग गूगल कर लेना प्लीज़। और यहाँ पर ही हमें पता लग पाया कि अशोका ने बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारी बेसिकली क्या किया है, स्प्रेड किया बुद्धिज़्म को। इस तरह से आप यहाँ पर याद कर सकते हो, बहुत सारे स्तूप्स बनाए और अशोका के समय में बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है? मस्की माइनर रोक एडिक्ट 1st में।
तो आज देखिए हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे। बहुत ही मैंने आपको राम राम से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करवाया और जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो आपने साथ साथ नोट डाउन करनी है। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ में ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन ही डिस्कस करूँ। तो नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय, टेक केयर।